दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों बीईओ आप लोग जानते होंगे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, इसका जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का 550 पदों का रिक्तियां सभी जिला से, ठीक है, रोस्टर भी ले लिया गया था कि बीईओ का पद जो है आने वाला है। लेकिन एग्जाम को उधर पटना चैनल उस समय बताए थे आपको कि बीईओ का जो है पद नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए अहार्ता ही क्लियर नहीं था। मतलब क्वालिफिकेशन, क्या उसको बीएड वाले को मान्य दिया जाएगा या बीएड वाले को मान्य नहीं दिया जाएगा। इसके चलते जो है आपको बीईओ का जो है क्या बोला गया, तो बीईओ का जो है उस समय विज्ञापन नहीं जारी किया गया। बीईओ का 550 पदों का बीईओ का विज्ञापन आना था, सभी जिला से जो है रोस्टर भी ले लिया गया था। लेकिन अब दूसरा मामला हो गया है, अब बीईओ का जो है बहाली नहीं आएगा। अब क्या है पूरा मामला बताते हैं। अब जो है उसके जगह पर, बीईओ के जगह पर अब क्या होगा, तो पर्यवेक्षी अधिकारियों का होगा प्रतिनियुक्ति। अब क्या है पर्यवेक्षी अधिकारी, इसको भी पूरा डिटेल में बताते हैं, तो ये पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा। तो बोला गया है कि जिले में कई प्रखंडों में रिक्त चल रही बीईओ पद किसी अन्य बीईओ के अतिरिक्त प्रभार से नहीं हो रहना होगा। ठीक है, तो मतलब जो बीईओ का जो पोस्ट था, आपको सभी जिला से हम आपको शुरू में ही बताए कि सभी जिला से रोस्टर लिया गया था कि कौन सा जिला में कितना बीईओ का पद खाली है। बीईओ मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, और इसमें जो है बीएड वाले को सम्मिलित करना था, लेकिन बीएड वाले को नहीं सम्मिलित किया गया था। इसमें जिनका भी सिंपल ग्रेजुएशन रहता वो भी फॉर्म को भरते, लेकिन उस समय बहाली को रोक दिया गया था। क्या रोक दिया गया था? अब उसके जगह पर जो है आपका बहाली जो होगा क्या होगा, तो पर्यवेक्षीय अधिकारी का होगा। तो कैसे होगा उसका हर्ता, उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कौन फॉर्म भर पाएंगे, पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि जिले में कई प्रखंडों में रिक्त चल रही बीईओ के पद किसी अन्य बीईओ के अतिरिक्त प्रभार से नहीं नहीं जो है रहना होगा। मतलब अतिरिक्त प्रभार से जो है, मतलब किसी का एडिशनल जो है आपका प्रभार से जो है उस सीट को बीईओ का नहीं भरा जाएगा, ये फिक्स हो गया है। ठीक है, अब बीईओ के रिक्त पर पर्यवेक्षी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। मतलब बीईओ को जो है, अब बीईओ अब भूल जाइए, अब उसके जगह पर आपको क्या बोलना है, तो उसके जगह पर आपको बोलना है, तो उसके जगह पर आपको क्या बोलना है, तो उसके जगह पर बोलना है पर्यवेक्षीय अधिकारी। ठीक है, उसके जगह पर ये बोलना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इनके द्वारा डीओ को निर्देश दिया गया है। एसीएस ने कहा है कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था के प्रशासनिक सुगमता और कुशलता जो है कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। मालूम है कि वर्तमान में कई प्रखंड में बीईओ का पद रिक्त है, क्योंकि बीईओ का रिक्तियां ऑलरेडी ले लिया गया था। बीईओ का जो है 6 महीना पहले ही रिक्तियां ले लिया गया था। हमसे पूछते थे लड़का, विज्ञापन आएगा कल, जब तक क्वालिफिकेशन ही नहीं क्लियर होगा कैसे विज्ञापन आएगा। रिक्तियां तो सभी जिला से रोस्टर ले लिया गया था कि कौन सा जिला में कितना पद खाली है। ठीक है, डीओ के द्वारा। अब जो है बोला गया है क्या, इसमें समझिएगा। अब उसके जगह पर तब हो गया पर्यवेक्षीय अधिकारी का। तब बोला गया है कि वर्तमान में कई प्रखंड में बीईओ का पद रिक्त हैं। इन पदों के रिक्त रहने से जिला और प्रखंड स्तर पर शिक्षा प्रशासन के समुचित संचालन में परेशानी आ रही है। प्रखंड कार्यालय जो है और जिला शिक्षा विभाग के बीच समन्वय की समस्या उत्पन्न हो रही है, और इसी के चलते, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी के चलते जो है कई कार्य जो है आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसी समस्या को समाधान करने के लिए जो शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार जब तक इन पदों का नियमित बहाली नहीं होती है, तब तक पर्यवेक्षीय स्तर के अधिकारी को वित्तीय अधिकार सहित इन पदों पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा। तो जो भी पर्यवेक्षी अधिकारी रहेंगे उन्हीं के जो है आपको वित्तीय अधिकार पर जो है अभी इनको बीईओ के जगह पर जो है उनको प्रतिनियुक्त किया जाएगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि बीईओ का बहाली आएगा, इस बात को तय है कि बीईओ का बहाली आएगा, क्योंकि रोस्टर तो ऑलरेडी ले लिया गया है। और जहाँ देखिए, हालांकि शिक्षा संघ के कहना है कि किसी भी अन्य विभाग के प्राधिकारी या कर्मी द्वारा किसी अन्य दूसरे विभाग के समस्याओं और जटिलताओं को समझकर दूर करना आसान नहीं है। इससे अच्छा होता कि अन्य पूर्व की तरह अन्य प्रखंड में बीईओ के दूसरे प्रखंड के साथ टैग कर प्रभार दिया जाता। डीओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि बीईओ के अतिरिक्त प्रभार में रहने के योजनाओं व कार्य के मॉनिटरिंग, फाइलिंग और निष्पादन प्रतिवेदन सौंपने जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विभाग के प्राधिकारियों के तैनात होने से अच्छा माहौल बनता है। अब यहाँ पे समझिएगा, 2 से 3 चीज़ हम आपको बता रहे हैं। बीईओ का जो बहाली आप उस समय इंतजार कर रहे थे, बीईओ मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, उस बहाली के जगह पर जो है अभी पर्यवेक्षीय पदाधिकारी जो है उनको प्रतिनियुक्त कर दिया गया है उस बहाली पर। मतलब बीईओ का जो पूरा काम धाम है, अभी पर्यवेक्षीय अधिकारी जो है इसको अतिरिक्त प्रभार के रूप में जो है आपको देखेंगे।
लेकिन जो बीओ का जो 550 पदों का जो रोस्टर लिया गया था उस समय 550 पदों का जो रोस्टर लिया गया था, इसको लेकर के हम आपको एक जानकारी दे दें कि जो बीओ का पद है इसको बीपीएससी में नहीं जोड़ा जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, इसको बीपीएससी में नहीं जोड़ा जाएगा। इसका फ्रेश बहाली जारी किया जाएगा। फ्रेश बहाली जो है इसका जारी किया जाएगा, जिसमें जो है आपको अलग से एक विज्ञापन दिया जाएगा जिस तरह से, उसके बाद उसका फॉर्म भराया जाएगा, उसका परीक्षा लिया जाएगा, क्योंकि 550 पद का उसी समय रिक्तियाँ लिया गया था और जो है पदों का संख्या इसमें बढ़ भी सकता है। तो ये है पूरी तरह से, लेकिन अभी फिलहाल जो है काम जो है प्रभावित नहीं हो, इसके जगह पर जो है पर्यवेक्षी अधिकारी को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, तो प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। लेकिन ये बहाली जो है आपको रोका नहीं गया है, बहाली आपको आएगा ही आएगा। जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आपको एग्जाम को अंदर पटना चैनल पर देखने को मिलेगा। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।